नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई आज हम आपको इस वीडियो के अंदर एक ऐसा घोड़ा दिखाने वाले हैं जो भाई साहब के फार्म पर भाई अभी रिसेंट में ही यानी कि बोले तो कल ही गुजरात पहुंचा है भाई, है ना। जिसकी पोस्ट भाई गैरी भाई ने भी डाल रखी है। और मैं किस घोड़े की बात कर रहा हूँ, गैरी भाई का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे, है ना। क्योंकि गैरी भाई को मेरे को लगता है कि हिंदुस्तान के लगभग घोड़े वाले तो सभी फॉलो करते हैं ना। और भाई साहब के बारे में क्या डिटेल है, क्यों घोड़ा लिया, वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। तो भाई साहब नमस्ते, कैसे हैं भाई नमस्ते साहब? प्रदीप भाई और सबसे पहले प्रदीप भाई आपका हार्दिक स्वागत है हमारे गुजरात में। बिल्कुल सर, थैंक और यू सर। थैंक यू सो मच, आपने आपका कीमती समय मुझे दिया। बिल्कुल और सर, फाइनली बिल्कुल। हम लोग आफ्टर 3 इयर्स से एक दूसरे के साथ में बात कर रहे थे कि भाई कब शूट करेंगे कब शूट करेंगे, लेकिन चलो, वो आज तो वो तो वही वाला है कि मिलन जब होना है तभी होना जी, है। और आज एक परफेक्ट टाइम पे प्रदीप भाई आप आए हो कि कल ही रुद्राक्ष यहाँ पे पहुंचा है। और उसी के साथ आप भी यहाँ पे ही थे, और यानी कि मिलन देखिए कि प्रॉपर बोलते हैं ना, समय स्थल। चलो, और वो मिलन इसलिए जी होगा ना कि ये घोड़ा जब बिहाजी के पास में आया तब भी मैंने ही शूट करा था। जी 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 फिर गैरी भाई के पास आया तब भी मैंने ही शूट करा, अभी आपके पास में नया आया तब भी मैं ही कर रहा हूँ। जी जी तो जी वो घोड़े की भी दिल से इच्छा होगी कि यार यही बंदा आवे मेरा शूट करने के लिए, इसलिए ऊपर वाले ने मिलन कराई है। जी प्रदीप भाई। तो भाई साहब, मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले एक बार जो भी लोग देख रहे हैं उनको अपने बारे में बताएं, आप अपना नाम, फार्म का नाम और अपने फार्म की क्या लोकेशन है। प्रदीप भाई, मुझे मेरी फील्ड में लोग वेद के नाम से जानते हैं, वेद भट्ट के नाम से। वैसे बिल्कुल। मैं ओरिजिनली मेरा जो नेम है वो है उर्वेश भट्ट। हम्म। और मैं वापी में रहता हूँ। बिल्कुल। और जो अभी मैं वापी में, मेरा पहले फार्म था, तो वो फार्म को मैंने अभी शिफ्ट कर दिया है चंद्रोड़ा में। चंद्रोड़ा। चंद्रोड़ा, जो यहाँ बहुचरा जी जो गांव है, यहाँ बहुचरा माता जी का बहुत फेमस मंदिर है, वहां से करीबन 18 किलोमीटर के पास है और महसाना चंद्रोड़ा। से कितना महसाना में ही पड़ता है ना जी, चंद्रोड़ा? महसाना यहाँ जिला पड़ेगा। हाँ हाँ। और महसाना से अराउंड 45 किलोमीटर्स के आजू बाजू है प्रदीप भाई। और पाटन पाटन से भी वगैरह से? लगभग वही 35-40 किलोमीटर्स के आसपास हो जाता है। बिल्कुल। तो भाई साहब, अगर हम बात करें लोगों को, सबसे पहले तो भाई आपको बधाई हो जी जी, थैंक यू सो हमारे मच प्रदीप सारे भाई। व्यूवर्स की तरफ से कि आपने भाई नया घोड़ा लिया है। जी जी प्रदीप भाई। तो अभी जो घोड़ा हम लोगों को दिखा रहे हैं, जो आपने नया घोड़ा परचेज किया है, क्या नाम है इस घोड़े का? प्रदीप भाई, बहुत प्राउडली उसका नाम लूंगा मैं। उसका नाम है स्टेलियन रुद्राक्ष। रुद्राक्ष। जी। और अगर लाइन के बारे में बात करें तो कौन इस घोड़े का बाप है? इसका बाप मृत्युंजय है, जो मृत्युंजय। मृत्युंजय जो शायर है मृत्युंजय। और वो पटेल फार्म्स में ब्रीड हुआ है। बिल्कुल। और जिसका ग्रैंड सायर है सुल्तान, जो सुल्तान। उदयपुर पैलेस में है। और इसकी डैम है, वो है तक्षशिला। तक्षशिला जी, इसकी जो माँ है। तक्षशिला जी। और वो भी काफी हाइट, बॉडी में बहुत जाइंट मेर रही है। और जो उसकी डैम है वो गिरनार, साइड बाय गिरनार थी। गिरनार। जी, अजमेरी वाला घोड़ा जिसे कहा जाता है। हम्म। जी प्रदीप तो भाई। अभी अगर रुद्राक्ष की उम्र में बात करें तो उम्र कितनी हो गई है रुद्राक्ष की? अराउंड रुद्राक्ष की उम्र की बात करें तो ये 9 से 9.5 साल के बीच में है 9 से प्रदीप साढ़े नौ साल भाई। का। जी और हाइट में कितना है? प्रदीप भाई, इसे आप 64 प्लस कह सकते हो। 64 प्लस। यस, यानी कि मैं अगर मेरे हाइट से नापता हूं तो वो 64 प्लस है। और मार्किंग में क्या है? मार्किंग में उसे एक बहुत ही खूबसूरत ब्लेज है, और 3 पैर सफेद है। तो भाई साहब, आपने ये घोड़ा लिया जी तो क्यों लिया? मैं तो सबसे मेन सवाल ये प्रदीप भाई, ये बताओ। इंटरव्यू में ये बोलने के लिए मैं बेताब हो रहा था, क्योंकि ये मेरा घोड़ा लिया तो काहे को जी लिया आपने? मेरे ये को लगा ये घोड़ा गुजरात था, फिर जी पंजाब चला गया, जी फिर आप इसको गुजरात लेके आ जी, गए। पहले 1.5-2 साल पहले आपने ही इसका एक वीडियो बनाया था बनासकाठा में। बिल्कुल, बियाजी के यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपने वही रुद्राक्ष का वीडियो बनाया गहरी भाई साहब के साथ में। बिल्कुल। अब मैं एक आपको मेरी बात बताता हूँ कि हाँ हम हाँ। लोग किसी ना किसी के फुटप्रिंट पे चलना चाहते हैं। जैसे हमारे बिजनेस में किसी ना किसी को हम फॉलो करते हैं। तो मैं हॉर्स फील्ड में मैं गैरी भाई को अपना गॉडफादर मानता हूँ। बिल्कुल। यानी कि उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज, यानी कि उन्होंने जो हासिल किया है। और मैंने उनसे कुछ बात हुई थी हमारी कि मुझे कुछ स्टेलियन ब्रीडिंग के लिए मैं सोच रहा हूँ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो मेरे माइंड में आया, क्या भैया मुझे आप रुद्राक्ष गिफ्ट कर सकते हो? तो मुझे रुद्राक्ष क्यों लेना था, जैसे आपने ये सवाल किया। अब गैरी भाई ने जब इंटरव्यू दिया था, तो गैरी भाई ने बताया था कि ये घोड़े पे उनकी 4 साल से नजर थी।
4 साल से चल 4 साल से उनके माइंड में ये घोड़ा चल रहा था। और गैरी भाई के दिमाग में रुद्राक्ष। चल रहा था, कुछ होगा जब भी चल रहा अब होगा। एक साइंटिस्ट ने अगर उसके ऊपर कोई ना कोई रिसर्च किया है और उनके फार्म पे अगर वो पहुंचा है, मतलब वो कोई ना कोई ब्लड में जैम है। बिल्कुल। तो मैंने फिर मुझे रिसर्च करनी ही नहीं है। जब रिसर्च करी कराई Yes, तो आपको करने की क्या जरूरत है? अब जिसने रिसर्च इतनी स्ट्रांग की है, बिल्कुल। यानी हॉर्स इंडस्ट्री में, जो मैं मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है भाई साहब के बारे में, गैरी भाई जी के बारे में। तो अब जब उन्होंने ही सब कुछ कर लिया है और वही स्टेलियन अगर मेरे घर आ रहे हैं, तो इससे तो बड़ा भाग्यशाली मैं नहीं हो सकता। तो गैरी भाई ने देने में नाटक करा के आराम से दे दिया। नहीं भाई, वो क्योंकि गैरी भाई पे से घोड़े लाना इतना आसान भी नहीं जैसे है। गुरु को दक्षिणा दी जाती है प्रदीप भाई, पर उन्होंने शिष्य को एक गिफ्ट दी है, मैं बोल सकता हूँ। और उनकी ओर से ये मेरी लाइफ का और हमारे पूरे परिवार की लाइफ का ये सब आज सबसे बड़ा दिन है प्रदीप भाई। तो जैसे मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, ये ऐसे नहीं कि ऑन कैमरा चल रहा है तो अपने को तारीफ ही जी, तारीफ बिल्कुल, करने की है बिल्कुल, ना, बिल्कुल, जो बिल्कुल ओरिजिनलिटी भाई। है वही बोल। जैसे आप गैरी भाई से मिले है ना जी। लोग गैरी भाई के बारे में बहुत बातें करते हैं मार्केट में, गैरी भाई ऐसे ऐसे। आप भी गैरी भाई से कुछ दिनों से कांटेक्ट में ही होगे जी। तो कैसा लगा उनके पास में? आप 1-2 दिन रहे भी होंगे, अब घोड़ा लेने गए हो तो सीधी सी बात है, कैसा लगा उनका स्वभाव, कैसा लगा उनका घोड़ों का यानी कि जो तरीका है बातचीत करने जैसे का? मैं आपके साथ में प्रदीप भाई बात कर रहा था, वैसे मेरे गैरी भाई के साथ में भी बात चलती रहती थी। तो मैंने गैरी भाई को बोला, गैरी भाई मैं आपके वहां आकर कुछ सीखना चाहता हूँ कि किस तरीके से घोड़ों में काम किया जाए। क्योंकि मैं पिछले ऐसे अगर हॉर्स की बात करूं प्रदीप भाई, तो मैं हॉर्स 2006 से रख रहा हूँ। बहुत टाइम से है। यानी मेरे दादा भी हॉर्स पे, यानी मेरे परदादा, दादा नहीं परदादा था, जिनका खून शायद मेरे अंदर है। मुझे हॉर्स बहुत पसंद है, बिल्कुल। तो वो घोड़ों पे ही घुमा करते थे। उसके बाद में मैं 2006 से घोड़े रख रहा था शौक के लिए। मेरे पास 6 घोड़े थे वो टाइम पे, पर अननोन लाइन, ऐसा लाइन वाइन कुछ नहीं था। फिर रखता गया, बीच में शायद टाइम ऐसा आया कि जहाँ पे मैं हॉर्सेस को नहीं रख पाया। फिर वापस लॉकडाउन में मेरा ये कीड़ा जाग गया, वो भी आप ही की वजह से। आपके वीडियो देखे, घर बैठे बैठे काम कुछ था नहीं, तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते मैं करीबन 14-15 घोड़े खरीद लाया। अब प्रदीप भाई ये बात हो गई कि मैं करीबन इतनी नुकसानी झेल चुका हूं कि फिर मुझे लगा कि नहीं, इस तरीके से काम नहीं होगा। यानी कि आप ज्यादा मोटिवेट हो गए। यस, और मोटिवेट हो गया, लेकिन रॉन्ग वे में चला गया था। कि जहां पे मैं ऐसे सोच रहा था भाई 1-2 लाख की घोड़ी ले लो, उसे कोई भी एक बड़ा घोड़ा दिखा दो, तो आपके वहां आप करोड़पति बन जाओगे। यही चीज जो भी नए लोग देख रहे हैं ना, वो भी इस चीज का ध्यान रखना। मैं जैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं, उनको ऐसा लगता है यार इसने करोड़ का बेच लिया या फिर इसके यहाँ 25 लाख का बच्चा आ गया। भाई ऐसा नहीं होता हर किसी के साथ में, ये ध्यान रखना अगर आ रहे हो इस मार्केट में तो। प्रदीप भाई, तो सर सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ? 100% प्रदीप भाई, 6 लाख की घोड़ी मैं 60,000 में बेची है। 6 लाख की घोड़ी 60,000 में? जी। ये तो मेरे लगा भारी नुकसान झेला है आपने। जी जी जी। और ये नुकसान क्या होता है, फिर मैंने गणेश भाई से बात की। मैं गणेश भाई की भी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि वो भी ओरिजिनल इंसान है। बिल्कुल। जब फिर मैं गैरी भाई से मिला, फिर उन्होंने जो, क्योंकि उनका बच्चा जो आपने शूट किया है, नहीं उनके हर बच्चा आपने शूट किया है, राइट? यानी कि उन्होंने जो बच्चा अपने वहां पे ब्रीड किया है, उसको छोटे से लेकर आज उन्होंने पुष्कर में जो रिप्रेजेंट किया है, यानी इसके लिए तो मैं उनका आशिक हो गया हूँ। यानी कि मैं डाई हार्ट उनका फैन हो गया हूँ। यानी अगर वो मुझे बोलेंगे, मैं अगर घोड़ा नहीं, अगर मुझे बोलेंगे ना वेद मेरे उधर जॉब कर ले, मैं जॉब करने के लिए भी तैयार हूँ। यानी कि मैं उनके माहौल में रहना चाहता हूँ, जिंदगी में कुछ अपग्रेड, कुछ सीखना यस चाहते हो। यस 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 यस। और मैं उनके पास में जब उनकी फुटप्रिंट से मैं चलना चाहता हूँ। और अब जितने भी घोड़े मेरे भविष्य में अगर मेरी ऊपर वाले ने अगर तकदीर में लिखे हैं, तो वो उनके हाथ से ही होंगे, अदरवाइज मैं कहीं से कोई भी हॉर्स परचेज नहीं करूंगा। तो अभी जैसे घोड़े के रिजल्ट की बात कर ले, मेरे को लगता है कि 10 साल का घोड़ा है जी। मेरे को पूछने की जरूरत नहीं भाई इसके रिजल्ट कैसे आए, क्योंकि 10 साल के घोड़े को अपने आप को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट में काफी रिजल्ट इसके आ चुके हैं। तो थोड़ा सा रिजल्ट पे भी रिसर्च करा के कैसे क्या इसके रिजल्ट आ रहे हैं, कितने क्या रिजल्ट आ चुके हैं। जब गैरी भाई साहब ने जब इंटरव्यू दिया था प्रदीप भाई, तब उन्होंने लोगों, जैसे ही उन्होंने परचेज किया, तुरंत लोगों ने उनको मैसेज कर दिए थे ये इसका बच्चा है, इसका बच्चा है। जब कल गैरी भाई साहब ने जब उनका पोस्ट किया फेसबुक पर, तो इमीडिएट मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आने लगे थे। यानी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स हैं और ब्लेज सब में है। तो सर एक चीज बताओ मेरे को, जैसे कल आपने घोड़ा लिया होगा जी, गैरी भाई ने पोस्ट डाली होगी, तो वैसे क्या होता है, गैरी भाई के पास घोड़ा बहुत दिनों से खड़ा था, ऐसे बोलते हैं ना, एक दिमाग एक्टिव हो जाता है जी। ऐसे कल लोग घोड़ा मांगने लगेगा, यार वेद भाई ये घोड़ा तो प्रदीप भाई, मैं ट्रैवल कर रहा था, है? मैं ट्रैवल कर रहा था, घोड़े को लेके आ रहा था अपने फार्म पे चंद्रोड़ा।
तो अब वहां पे लोगों के फोन आना चालू हो गए हाँ, रास्ते में ही। रास्ते में ही हाँ हाँ कि भाई साहब अगर आपको मन हो तो बताना, हम परचेस करने के लिए इसे तैयार हैं। हाँ हाँ यानी भाई साहब से मांगा रहेगा उन्होंने, गैरी भाई हाँ साहब हाँ से, हाँ। पर लेकिन शायद बात बनी वो नहीं। जिसकी तकदीर में वही जी जाना है। जी जी, वो मेरी तकदीर में था हाँ हाँ। और मेरे पास है। तो मैंने बोला कि एक जैम उन्होंने मुझे दिया है, अगर कोहिनूर की कीमत लगा सकते हो तो दरवाजा खुला है। बिल्कुल, वही गैरी भाई वाला जैसा सिस्टम, भाई उनके कीमत फुटस्टेप, लगाओ और ले जी जाओ। मैं उनके फुटप्रिंट पे ही चलने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ क्या फीस थी घोड़े की रुद्राक्ष की, मैं भूल गया। 75,000 थी प्रदीप 75 भाई। थी। तो अभी गुजरात के अंदर क्या फीस रहने वाली है इस घोड़े की? प्रदीप भाई यहाँ पे मैं 51,000 रख रहा हूँ। 51। 51,000। चलो, नया घोड़ा आया तो मेरे को लगता है लोगों को 2-3 महीने डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। जी, और यहाँ पे जो भी ऐसे कोई भी ऐसे नॉर्मल लोग रहेंगे जो शौकीन है, जिनके पास अच्छी ब्रीड है, अच्छा ब्लड है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए मैं कुछ सोच भी सकता हूँ। बिल्कुल। पर हमारा रहेगा 51,000। तो घोड़ा यहाँ पे सही सलामत आ गया तो कैसा आप फील कर रहे हो? आपकी थकान गई कि नहीं गई? नहीं प्रदीप भाई, मेरी जब तक वो घर नहीं पहुंचा, क्योंकि गैरी भाई साहब ने खुद मेरे साथ में खड़े रह के लोड करवाया। अब जब प्रदीप भाई मैं आ रहा था, मेरे माइंड में एक ही था कि मैं इसको उतारूंगा और आराम से उतर जाए, हाँ, क्योंकि मुझे गैरी भाई साहब को ये इसका बताना था कि भाई परफेक्टली ये उतर सही चुका है। सलामत लैंड कर गया। मैं ना सोया हूँ, मैं करीबन 30-35 आवर्स उसको साथ में ही आया हूँ मैं, घोड़े के साथ में। घोड़े के साथ में ही, कोई आदमी नहीं, वो मैं भरोसा घोड़े भी को नहीं लेकर। रहता ना यार। जी जी, क्योंकि वैसे भी नींद नहीं आएगी, हाँ, एक्साइटमेंट उतना, तो उसके साथ ही रहूंगा तो एक्साइटमेंट भी रिलीफ में रहेगा प्रदीप भाई। बिल्कुल। बाकी भाई घोड़ा अब मेहसाना के पास में चंद्रोड़ा जो गांव है वहां पहुंच चुका है। रेयर ब्लड है और अच्छा ब्लड है और डिफरेंट ब्लड है ना? तो कोई भी भाई अगर अपनी घोड़ी अब कवर करवाना चाहे रुद्राक्ष घोड़े से, तो आप भाई साहब का जो नंबर है वो टैक्स में चल रहा होगा, आप भाई साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो घोड़ियां हैं वो भी कवर करा सकते हैं। तो भाई साहब, घोड़ा लाने के बाद में जैसे फार्म पे आ गया होगा, घर वालों का कैसा रिएक्शन था? घर वालों को बता के गए थे कि अचानक? नहीं नहीं, घर वालों को पता था प्रदीप भाई, और वो लोग उतने ही एक्साइटेड थे। वो लोग वापी में है और वहां पे से मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है। वो भी बोल बहुत खुश है, मेरा लड़का है छोटा। बेचारे बहुत से तो फुग गए होंगे। हाँ हाँ, है? और क्योंकि प्रदीप भाई मेरे को वही लगता है बात कि है। हर आदमी के क्या, देखो 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो खुश होने वाले और एक जी जी फूकने जी जी, वाले। शायद कि आपको ये रिव्यू, घोड़ा लिया है तो ले क्यों आया? शायद कमेंट्स में कुछ आ सकता है प्रदीप भाई, क्या कर सकते हैं कमेंट में उसके कुछ लिए। नहीं करेगा, कमेंट में पता है कि अपन डोज बराबर देते हैं। जी जी अपना जी एंटीवायरस बराबर अपलोड करते हैं अगर कोई जी गलत जी, कमेंट नहीं करता है। प्रदीप भाई बहुत लोग जले हैं और बदबू आई है मुझे थोड़ी थोड़ी। चलो चलो, जलने चाहिए। देखो जी यार, जी जी देखो जी तरक्की करते रहो, जलने वाले की जलने वालों को कोई रोक नहीं सकता। जी जी। और मैं जैसे प्रदीप भाई, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, हाँ। हमारी एक बात चल रही थी गैरी भाई साहब के बारे में, हाँ। कि सब लोग बोलते हैं कि वो बहुत ज्यादा, यानी कि इगोइस्टिक पर्सन है, शायद ऐसा इसलिए लोग मैंने आपको सोचते हैं। यस, मैंने इसलिए आपको बोलने से पहले मैंने बोला था कि ये मत सोचना जी कि जी भाई जी 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 जी, कैमरा चालू है कि अपने को तारीफ तारीफ, अगर नहीं नहीं हकीकत है तो नहीं, हकीकत जो बोलने वो की। बात, वो टॉपिक वहां पे रुक गया था और हम लोग एक हाँ। टॉपिक को अलग ले गए थे। बिल्कुल। उनके जैसे सपोर्टिव और सुलझे हुए इंसान और एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले इंसान दुनिया में बहुत कम है। जैसे अभी मोदी जी हैं, जो नहीं मिले वो तो गाली देंगे, जो मिले हैं वो तो भाई उनके क्या क्या, वो आप पता है कि वो सामने क्या बोलेगा। वो वीडियो में भी जो पीछे बोलते हैं वही वीडियो में बोलते हैं, क्लियर कट रहता है जी जी हमेशा। जी, जो है वो है, बट उनका रिजल्ट बोलता है, उनका मेहनत बोलता है प्रदीप भाई, इतने सालों का एक्सपीरियंस और प्रूफ करना भाई। ये मैंने ब्रीडिंग करवाया है। बच्चा आने के लिए प्रदीप भाई बहुत टाइम लगता है, एक बच्चे को बड़ा करने को भी बहुत टाइम लगता है और बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं प्रदीप भाई। ऐसा इजी नहीं है कि 11 महीने ऐसे ही निकल जाते हैं, हालत खराब हो जाती है और प्रदीप भाई। उनके घर पे तो मेरे को लगता है ये 2-3 दिन में एक बच्चा आता रहता होगा। जी तो जी बताओ जी जी जी। कितना वो, यानी स्ट्रेस और लेना पड़े प्रदीप भाई आदमी मैंने को। उनके फार्म पे एक चीज देखी है, इतने करीबन 70-80 हॉर्सेस है। अब किसी को भी ले लो, मेयर जो रहती है वो ऑस्ट्रेलियन जैसी दिखती है, और मेरे को लगता है ऑस्ट्रेलियन तो गुजल, घोड़ा भी कल ट्रैवलिंग में से आया है, पर ऐसा नहीं लग रहा कि घोड़ा थका हुआ हो, बिल्कुल या नहीं फिर प्रदीप भाई। जैसे घोड़े का जो वेट है वो थोड़ा सा कम हो गया हो। गैरी भाई साहब ने जो रिसर्च करके, उनका एक और रिसर्च मैं बताता हूँ आपको, उन्होंने एक फीड तैयार किया है हाँ, अभी गैरी भाई साहब ने। वो उनका वीडियो आने वाला है जी रिसेंट में जी भाई, जी उसमें जी फीड के बारे में सब जानकारी जी जी, मिलेगी। तो वही है प्रदीप भाई, और बिल्कुल। वो उनका एक बहुत जबरदस्त रिसर्च है। भाई जो भी वो फीड है वो शायद मेरे को लगता है दूसरे तीसरे पार्ट में वीडियो जल्दी आने वाला है। जी जी तो प्रदीप जो भी भाई, भाई लोगों को जो गैरी भाई वाली फीड चाहिए तो आप मैं ले रहा हूँ उसकी हाँ, फ्रेंचाइजी, तो शायद मेरे आप पास में ही या आने तो वाली है गैरी भाई प्रदीप से भाई। कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर रणदीप भाई जो हैं
पंजाब के अंदर, आप उनसे भी कांटेक्ट करके वो फीड मंगवा सकते हैं भाई। जी जी, और वो बहुत सुलझे और बहुत सही गाइडलाइन देते हैं बस भाई, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं भाई मेरे पास में रोल्स रॉयस है, इसकी कीमत 3 करोड़ से शुरू होती है, अगर कैपेसिटी है तो आओ, नहीं है तो मत देखो आओ मैं भाई, सीधा, उसमें कोई मेरा गलत को नहीं है सीधा प्रदीप भाई। सिद्धांत है, आपको सेट बैठना चाहिए, पब्लिक को बैठे या नहीं बैठे, बस बस सीधा बस से बस परफेक्ट बस। प्रदीप भाई। क्योंकि देखो सारे लोग तो भगवान पे ही भरोसा नहीं जी, करते हैं। ब्रांड बोलता है प्रदीप भाई, बस तो वही ब्रांड वाली के चीज। पैसे देने पड़ते हैं, चाहे पहनो या मत पहनो। चलो चलो, बहुत बढ़िया सर, बस हम यही कामना करेंगे भाई, ये घोड़ा आया है, ये घोड़ा स्वस्थ रहे, जी और जी आप प्रदीप जिस भाई। उम्मीद से ये घोड़ा लेके आए हो उन उम्मीदों पे खरा उतरे, और इस हॉर्स वर्ल्ड के अंदर ये घोड़ा आपका बहुत बेहतरीन नाम करे। प्रदीप भाई वंस अगेन आपका बहुत बड़ा थैंक यू आने के लिए, आपका बहुत टाइट शेड्यूल था, मुझे पता था, बिल्कुल और सर। आप आए और मुझे बहुत तहे दिल से खुशी हुई। चलो सो ओके थैंक सर, यू सो थैंक मच सर।